नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी ने कस्बे के बच्चों के भविष्य के लिए 8 बीघा जमीन के कागज जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को सौंपे हैं। पुरकाजी में आज तक भी कोई सरकारी हाई स्कूल या इंटर कॉलेज नहीं है। पुरकाजी के बहुत से गरीब बच्चे इस वजह से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। पुरकाजी पर ये कलंक है कि यहाँ से बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक, गृह मंत्री तक रह चुके हैं, लेकिन पुरकाजी के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। जहीर फारूकी ने आज पुरकाजी का ये कलंक भी धो दिया है। जहीर फारूकी ने जिलाधिकारी से मिलकर अपने पास से 8 बीघा जमीन खरीद कर पुरकाजी के भविष्य के लिए सरकार को दान दे दी है। जमीन की बातारी कीमत करोड़ों से भी ऊपर बताई जा रही है। पुरकाजी थाने के पास से जा रहे खाईखेड़ा रोड पर ये जमीन काली सड़क पर दी गई है, जहां जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। कोई भी 10वीं तक का हाई स्कूल या इंटर कॉलेज नहीं है। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। आजादी के पहले से ये टाउन एरिया है और फिर लगातार पुरकाजी कस्बा बना हुआ है और पुरकाजी कस्बे के अंदर बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, लखपति लोग हैं। लखपति की तो कोई वैल्यू नहीं है, करोड़पति, अरबपति बहुत है। सियासत में बड़े बड़े मकाम उन लोगों ने हासिल किए हैं। गृह मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, और फिर भी ये पुरकाजी जो है विकास के क्षेत्र में तो छोड़ो, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया, जो कि किसी भी सभ्य समाज की रीढ़ होती है। शिक्षा हमारे यहाँ शिक्षा में 8वीं तक के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ लिए, उसके बाद में लोग घर बिठा देते हैं। गरीब तबके का, मजदूर तबके के लोग कस्बे में ज्यादा हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो पूरे पुरकाजी कस्बे के अंदर ये पीड़ा है कि हमारे यहाँ कोई भी इंटर कॉलेज नहीं है। उसके लिए हम पिछले कार्यकाल में बहुत कि जब तक कोई इसके अंदर जमीन नहीं देगा तब तक इंटर कॉलेज पुरकाजी को नहीं मिलेगा। तो उसी अपने संकल्प की प्रतिबद्धता के चलते हमने 8 बीघे जमीन खरीदी और 2-3 साल से जमीन के पैसे दिए जा रहे थे उन्हें, और अब जमीन का बैनामा लेके हमने ये जमीन सरकार को सौंप दी है और यहाँ पुरकाजी में हमने इंटर कॉलेज बनाने की मांग की है। इस संबंध में मेरी जिला विद्यालय निरीक्षक जो DIS महोदय है उनसे भी बात हुई है और RDM महोदय से मिलकर मैंने उसके जमीन के कागज उनको सौंप दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार शिक्षा के प्रति अपनी संवेदनशीलता और जिला प्रशासन में हमारे जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर जैसे होनहार, शिक्षित और कर्मठ जुझारू जिलाधिकारी के होते हुए पुरकाजी के आवाम को बहुत जल्द एक राजकीय इंटर कॉलेज पुरकाजी में देखने को मिलेगा, जिससे पुरकाजी कस्बे ही की और क्षेत्र की आवाम को लाभ होगा। सबसे बड़ी बात यही होगी कि स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर सभी धर्म और जाति के लोग पढ़े हैं और यही मेरा एक उद्देश्य है कि सब लोग आपस में मिलकर आगे बढ़े, भाईचारा कायम रहे। और पुरकाजी के 12वीं तक के लिए तो हम कर चुके हैं और आगे भी डिग्री कॉलेज के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जब ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है तो हमें अपना अच्छे से अच्छा कार्य करने चाहिए। देखिए, पुरकाजी बिजली घर पर जो जगह है वो पुरकाजी देहात पड़ता है, उसके अंदर एक राजकीय इंटर कॉलेज है। वो राजकीय इंटर कॉलेज भी हम ही लोगों के संघर्ष से शुरू हुआ था। 3 साल से उसकी बिल्डिंग तैयार थी। फिर हमने तत्कालीन जिलाधिकारी राजीव शर्मा जी से एप्लीकेशन दे के मांग कर करके उसे कॉलेज को शुरू कराया। जब वो कॉलेज शुरू हुआ तो उस कॉलेज में बैठने के लिए बच्चों के लिए फर्नीचर नहीं था। हमने जन सहयोग से उसमें 3.5 लाख रुपए का फर्नीचर दिया और बच्चों को एडमिशन वहां हुआ, क्लास शुरू हुई। जब क्लास शुरू हुई तो उसके अंदर टीचर्स का अभाव था, तो लगातार 4-5 टीचर्स की तनख्वाह 2 साल तक हमने अपनी जेब से वहन करी, जब जाके कॉलेज शुरू हुआ है। वर्तमान में उस कॉलेज में करीब 400 बच्चे पढ़ते हैं और 9th क्लास में एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा लोड रहता है। होता क्या है कि उस कॉलेज का रिजल्ट बहुत अच्छा है, सरकारी टीचर है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। तो उनके यहाँ जब किसी बच्चे का एडमिशन लेते हुए टेस्ट लेते हैं, अगर कोई वहां 6ठी क्लास में चाहता है या 9th में चाहता है तो एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में अधिकतर बच्चे फेल हो जाते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर इतना घटिया हो चुका है कि अगर हम अपने बच्चे से कहेंगे, जिसे 8वीं क्लास के अंदर हमारे यहाँ अच्छे मार्क्स मिलते हैं और जब एडमिशन में 9th के लिए कहीं राजकीय इंटर कॉलेज जैसे अच्छे संस्थान में जाता है तो वहां पर उससे कहेंगे अम्ब्रेला की स्पेलिंग लिख दो, एलिफेंट लिख दो, 983 लिख दो, 73 लिख दो, कुछ नहीं लिख पाते बच्चे, तो वहां टेस्ट में फेल हो जाते हैं। वरना ऐसी बात नहीं, वहां करीब 400 करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल का बहुत अच्छा रिजल्ट है, अच्छे टीचर है। बस वो अपने यहाँ एडमिशन से पहले बच्चों का टेस्ट लेते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर हैं या उनके स्कूल के मानकों पे खरे नहीं उतरते, उन बच्चों को नहीं लेते, वरना स्कूल में बच्चे लगातार वहां कॉलेज में पढ़ रहे हैं।